अभी आपका जो SIR का जो मामला आया है, इसको भला ही आप धरातल पर या आम आदमी सड़क पर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बूथ बाई बूथ उसका अध्ययन किया हूँ, तो उसमें SIR में बहुत से ऐसे जीवित लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। ये जाम का समस्या है। निश्चित रूप से इसमें जो आपका नगर प्रशासन हुआ, अभी नगर परिषद है, इसके पहले भी जो नगर परिषद में थे चेयरमैन चाहे जो रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन उन लोग के शिथिलता के कारण ये जाम का समस्या हमेशा बना रहता है। कुछ लोग को मैं मीडिया में देख रहा था कि नहीं अंडरपास खुलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं बात तो करेंगे अभी, लेकिन फिर वो उसी जगह चले जाएंगे। तो जाओ भाई, कि मंजू अग्रवाल राष्ट्रीय जनता दल को दीमक की तरह चूस गई है। यहाँ कोई अगर RJD का वर्कम खुलेआम सड़क पर नहीं आ रहा है तो इसका में एकमात्र कारण मंजू अग्रवाल है। अगर आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राष्ट्रीय जनता दल शेरघाटी के प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र यादव जी। रविंद्र जी, आपका विज़न आजकल में स्वागत है। आपको भी। अभी जो विधानसभा चुनाव है, अभी जो 2025, आप शेरघाटी क्षेत्र में अगर महसूस करते हैं तो क्या बड़ा मुद्दा होगा इस बार चुनाव में, जो मुद्दा जिसको कहें? देखिए, आम जनता जो होता है ना, उसको नेता लोग बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन शेरघाटी में अभी आपका जो SIR का जो मामला आया है, इसको भला ही आप धरातल पर या आम आदमी सड़क पर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बूथ बाई बूथ उसका अध्ययन किया हूँ, तो उसमें SIR में बहुत से ऐसे जीवित लोग हैं जिनको वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। BLO के पास लोग संपर्क करते हैं, नाम जोड़ देंगे, लेकिन सवाल पैदा होता है कि जो जीवित लोग हैं उनका नाम क्यों काटा गया। तो जब नया प्रकाशन हो चुका है, अभी हम लोग के पास उपलब्ध नहीं हुआ, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष को मिल गया पूरे गया ज़िला का मतदाता सूची, तो जब जीवित लोग हैं उनका भी नाम काट दिया गया है, ये सारा जब मामला आम पब्लिक के पास जाएगा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही साथ शेरघाटी को जिला बनाने का एक बहुत बड़ा अरसे से ये मामला चला आ रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में आती है, वो कहती है कि हमें विधायक दे दो, मैं तुम्हें ज़िला दे दूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं विगत 20 सालों से नीतीश कुमार जी हैं शेरघाटी रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में। आपने भी बहुत बार सवाल रखा तमाम नेताओं के पास, शेरघाटी ज़िला एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शेरघाटी में आपको बालिकाओं के छात्राओं को पढ़ने के लिए कोई यहाँ पर कॉलेज नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। जबकि कोई यहाँ पर इंटरमीडिएट कॉलेज या जो भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए था महिलाओं के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे मुद्दे, पलायन का मुद्दा है, शेरघाटी में बहुत सारा मामला है। सर, आपके विधायक से भी सवाल उठता है कि आपके विधायक ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एकत्रित नहीं किया, लेके नहीं चली, या उन्होंने विकास कार्य जो करना चाहिए एक विधायक के नाते उस तरह से नहीं किया, उन पर भी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। देखिए इमरान भाई, आप शेरघाटी के हैं और शेरघाटी तमाम लोगों से आपका मतलब रूबरू आप होते रहते हैं। सच्चाई है कि मंजू अग्रवाल को तत्काल में टिकट दिया गया। मैं पार्टी का शेरघाटी प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते मैं पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मंजू अग्रवाल राष्ट्रीय जनता दल को दीमक की तरह चूस गई है। यहाँ कोई अगर RJD का वर्कम खुलेआम सड़क पर नहीं आ रहा है तो इसका में एकमात्र कारण मंजू अग्रवाल है। अगर उनको टिकट मिलता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजद का वर्कर जितना सक्रिय होकर काम करना चाहिए नहीं करेगा और पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा। सर, यहाँ पे स्थानीय कई मुद्दे हैं, जाम की बड़ी मुश्किल है, ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था जो अस्थायी रूप से होना चाहिए, सिपाही लगाए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जो पूरी तरह से व्यवस्था होती है वो अब तक यहाँ पे स्थापित नहीं किया गया और जाम से लोग तरा रहे हैं। अभी अंडरपास का मामला आया था, लोगों ने कहा कि नेता सब खामोश रहे, प्रतिनिधि खामोश रहे, जो पब्लिक के लिए अंडरपास था उसको बंद किया गया, लेकिन कोई भी नेता सामने नहीं आए, सब गौन हो गए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो जाम का समस्या है, आप शेरघाटी में, चूँकि मेरा जन्म शेरघाटी में हुआ है, मैं शेरघाटी के आओ भाव को पूरी अच्छी तरह से समझता हूँ। ये जाम का समस्या है। निश्चित रूप से इसमें जो आपका नगर प्रशासन हुआ, अभी नगर परिषद है, इसके पहले भी जो नगर परिषद में थे चेयरमैन चाहे जो रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन उन लोग के शिथिलता के कारण ये जाम का समस्या हमेशा बना रहता है। सवाल पैदा होता है कि जो फुटपाथी दुकानदार हैं
होता है किन लोग के चलते जाम लगता है। आखिर फुटपाती दुकानदारों को बैठाएगा कौन? वो बेरोजगार है तभी तो सड़क पर बैठे हुए हैं, उनको भी जगह चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सिरघाटी का राजनीति हमेशा दो ध्रुव पर काम करता है। अच्छाई की बात भी होगी तो उनके एंटी विरोध करेंगे, बुराई की बात होगी तो विरोध तो लाजमी होता है। लेकिन मैं यहाँ देखा हूँ कि सत्य के रास्ते पर कोई नहीं चलता है। एक पक्ष कहेगा कि जाम हटना चाहिए, दूसरा पक्ष कहेगा कि क्यों जाम हटे, जो विस्थापित हो रहा है उसको पहले स्थापित करो। समस्या ऐसा है कि कोई निर्विवाद रूप से, मैंने पूछा था ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है। मैं वही ट्रैफिक पुलिस तो आपको सिरघाटी थाना को भी इस पर गौर करना चाहिए, यहाँ के नगर प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके पास संसाधन है, सिरघाटी थाना के पास संसाधन है। अगर ट्रैफिक पुलिस तो कुछ दिन ऐसे ही एक गार्ड सिपाही को डिप्यूट किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिरघाटी प्रशासन को एक ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर डिप्यूट किया जाना चाहिए। एक वहाँ पर चौक टाइप का बनाना चाहिए जहाँ पर ट्रैफिक अंडरपास को लेकर क्या कहेंगे? अंडरपास देखिए, इसमें सिरघाटी की जनता दो भागों में बांट चुकी है, एक पक्ष और एक विपक्ष। लेकिन हमको अफसोस तब होता है कि जो अंडरपास से कुछ लोग जो चालू करने के हिमायती थे, समय पर वो भी उन्हीं का साथ देते हैं। अच्छा। मैं ओपन वे में बोलता हूँ, कुछ लोग को मैं मीडिया में देख रहा था कि नहीं अंडरपास खुलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं बात तो करेंगे अभी, लेकिन फिर वो उसी जगह चले जाएंगे। तो जाओ भाई अपनी लड़ाई लड़ो। हम लोग ये तो भाई बिल्कुल, इसमें तो जो NHI का अथॉरिटी था उसको लोगों से मिल के जो आम समस्याएं थी उसको निराकरण करना चाहिए था। NH का जो ये आपका 6 लेन अभी जो रोड बन रहा है दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, ये जनता की सुविधा के लिए बन रहा है, ना कि असुविधा के लिए। तो जनता की सुविधा को देखते हुए NHI के पदाधिकारी को काम करना चाहिए था, नहीं कि पार्टी पॉलिटिक्स में आना चाहिए था। बिल्कुल। क्या फ्यूचर है सिरघाटी के विकास को किस तरह देखते हैं? क्या ज़रूरी काम है यहाँ पर अभी आने वाले समय में? देखिए, सिरघाटी में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, समझ गए। यहाँ पर पानी निकासी का अभाव है। कैसे यहाँ पर जो हमेशा बरसात के दिनों में नाला जाम होता है उसकी निकासी का मामला है। कुछ हद तक के आपको रिंग रोड बन जाने से जाम की समस्या का निजात तो हुआ है, लेकिन जो हमेशा नए बाज़ार चौराहे पर जो जाम लगा रहता है, इसलिए अंडर में जो मार्केट है वो प्रभावित हुआ है। तो जब तक उसका विकास नहीं होगा, इसकी समस्या का निदान नहीं होगा, तो सिरघाटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन सड़क के अभाव में वो व्यापार नहीं कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, व्यूअर्स, ये थे रविंद्र यादव जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के सिरघाटी प्रखंड अध्यक्ष हैं और विकास के कई मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। व्यूअर्स, हमसे आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।